सभी इस डिलीवरी बॉय को देख रहे होंगे। चेहरे से मासूम लग सकता है, लेकिन पुलिस के मुताबिक यही युवक एक बहुत बड़ा रेपिस्ट है। शराब और नशे की हालत में इसने 3 लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और जल्दी ही इस पर रेप और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया सर। ये तेरी अग्नि परीक्षा कोर्ट में देना। मैंने कुछ नहीं किया है। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इन जैसे लड़कों की वजह से समाज में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कितना अन्याय किया जा रहा है आजकल मासूम भोली भाली लड़कियों के साथ। अब आगे देखना यह होगा कि आरोपी को क्या सजा दी जाती है। आगे का समाचार जानने के लिए बने रहिए न्यूज रिपोर्टर राजा सच न्यूज के साथ। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाती है। माननीय न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। प्रोसीड। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। अभियुक्त का नाम? सत्यजीत कुमार, उम्र 25 वर्ष। मिस्टर सत्यजीत, आपके विरुद्ध आईपीसी की धारा 376, धारा 354, धारा 328 और धारा 506 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। क्या आप अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोप स्वीकार करते हैं? ये वाला मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया था। माय लॉर्ड, अभियुक्त बड़ी चालाकी से कहानी गढ़ रहा है कि इसे कुछ याद नहीं, जबकि इसे मौके पर गिरफ्तार किया था। ये भूलने की बीमारी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। डिफेंस अपना पक्ष प्रस्तुत करे। माय लॉर्ड, सिर्फ भावनाओं में बहकर किसी को मुजरिम घोषित कर देना कानून के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और अभी तक मेरे क्लाइंट पर कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है। और मैं आज इस अदालत में यह सिद्ध कर दूंगी कि इन्हें बिना ठोस कारण के फंसाया जाए। माय लॉर्ड, समय नष्ट किए बिना मैं पीड़िताओं को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। माय लॉर्ड, ये डिलीवरी बॉय शराब के नशे में था और इसने हम तीनों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। नेक्स्ट। जब हमने अपने बचाव में चिल्लाया तो इसने हमें जान से मारने की धमकी दी। ये झूठ बोल रही है।
मैं नशे में भी किसी औरत के साथ गलत नहीं कर सकता। मिस्टर सत्यजीत, गवाह के बयान के दौरान आपको बोलने की अनुमति नहीं है। ये हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा था और तभी गार्ड आ गया, वरना। जज साहब, इनसे तो मैं बाद में जीरा करूंगी, फिलहाल आप जा सकती हैं। अभी के लिए मैं जांच अधिकारी को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। आप जब मौके पर पहुंचे तो आपने क्या देखा? जी, हमारे स्टेशन में एक कॉल आई थी कि एक लड़का 3 लड़कियों को छेड़ रहा, और जब हम मौके पर पहुंचे तो कुछ लड़कियों के बाल अस्त व्यस्त अवस्था में थे और उनके कपड़े भी खराब अवस्था में थे और एक्यूज्ड संदिग्ध अवस्था में थे। ओह, आई सी। तो कॉल किसने की थी? होटल के सिक्योरिटी गार्ड ने। आपके अनुसार अभियुक्त नशे में था? बिल्कुल। तो उसकी ब्लड अल्कोहल रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट कुछ ही समय में आ जाएगी जज साहब। और कोई ठोस सबूत जिससे कि मेरे क्लाइंट को दोषी सिद्ध किया जा सके? जी, जांच अभी जारी है योर ऑनर। यह एक गंभीर लापरवाही। अगली तारीख पर सभी वैज्ञानिक और मेडिकल साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। तब तक के लिए अदालत की कार्यवाही मुलतवी की जाती है। अगली पेशी 7 दिन बाद। सत्यजीत, अगली पेशी से पहले मुझे सब कुछ जानना है। जो भी हुआ उस दिन सच सच बताओ। अगर तुमने कुछ किया है तो भी बताओ, और अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो भी बताओ। मैम, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। मैंने नहीं, शायद मुझे जहरीली शराब पिलाई गई थी। दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। अरे कुछ तो याद होगा ना, वहीं से शुरू करो, जो भी याद है। मैं वहां डिलीवरी पार्सल देने के लिए गया था। होटल का कमरा था, अंदर पार्टी चल रही थी। हाँ, वहां 3 लड़कियां मौजूद थी। उनमें से एक लड़की रिया का पार्सल था। मैंने उसे पार्सल दिया, उसने रिसीव किया। हाँ, थोड़ी देर के बाद वो पानी लेकर आई। मैंने पानी पिया। बस 1 मिनट के अंदर मुझे चक्कर आने लगे। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मुझे पुलिस क्यों पकड़ कर ले गई। क्या तुम वहां जाने से पहले शराब पीकर गए थे या किसी भी तरह के नशे में थे? नहीं मैम, मैं शराब नहीं पीता। मेरी नौकरी है। पार्सल पहुंचाने गया था वहां पर। सत्यजीत, अगर तुम्हारी बात सच है तो ये सिर्फ आईपीसी धारा 376/511 का मामला नहीं है। आई थिंक इट्स द केस ऑफ आईपीसी सेक्शन 328, यानी कि जहरीला पदार्थ देकर अपराध करने की साजिश का भी केस बन सकता है। गॉट माई पॉइंट? लेकिन कोर्ट में भावनाएं नहीं, सबूत चलते हैं। हमें हर एक मिनट का हिसाब चाहिए होगा। माय लॉर्ड, पुलिस द्वारा जब्त किए गए सबूत मैं अदालत के सामने पेश करने जा रहा हूं।
माय लॉर्ड, ये सारे सबूत साफ तौर से साबित करते हैं कि मुजरिम ने मेरे क्लाइंट के साथ में जबरदस्ती करने का प्रयास किया था। ये तो संयोग था कि वहां पर 3 लड़कियां मौजूद थी। अगर कोई अकेली लड़की होती तो सत्यजीत अपने मकसद में कामयाब हो जाता। इजाजत हो माय लॉर्ड? इजाजत है। सबसे पहले शराब की बोतलें। यहाँ एक नहीं कई शराब की बोतलें मिली हैं। और जैसे कि पहले बयान दिया गया है कि सत्यजीत नशे की हालत में था। ये रही इन तीनों लड़कियों की ब्लड रिपोर्ट। माय लॉर्ड, आई जस्ट वांट टू मेंशन यू, और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये तीनों लड़कियां नशे की हालत में थी। इसका मतलब ये बनता है कि ये बोतलें सत्यजीत की नहीं, इन लड़कियों की भी हो सकती है। अगर प्रोसिक्यूशन चाहे तो उन बोतलों पर फिंगरप्रिंट टेस्ट कराया जा सकता है। माय लॉर्ड, सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। माय लॉर्ड, मैं अब डॉक्टर को कटघर में बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। डॉक्टर साहब, आपकी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार सत्यजीत की नाखून के निशान इन तीनों लड़कियों के शरीर पर पाए गए हैं, राइट? जी हाँ। क्या ऐसा संभव नहीं है कि इन तीनों लड़कियों ने सत्यजीत पर जबरदस्ती करने की कोशिश की हो और ये निशान बचाव में लगे हों? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, डिफेंस केस को भटकाने की कोशिश कर रही है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। डॉक्टर जवाब देंगे। सैद्धांतिक रूप से ऐसा हो सकता है? सिर्फ हाँ या ना डॉक्टर? जी हाँ। माय लॉर्ड, मैं अब सिक्योरिटी गार्ड को कटघर में बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमेश सिंह है। आपने किसकी चीखें सुनी थी? तीनों लड़कियों की या किसी खास की? जी, मैंने साक्षी और जूही की चीखें सुनी थी। हो, आई सी माय लॉर्ड, ये तो इनका नाम भी जानते हैं। मैडम, ये लोग अक्सर यहाँ पार्टी करने के लिए आते रहते हैं। इनके साथ और कौन आता था? इनके दोस्त भी आते थे। दोस्त मतलब? जहां तक मुझे आइडिया है ये तीनों आपस में दोस्त ही है ना? मैडम, लड़के भी आते थे। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? जी नहीं। ठीक है माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, अब मैं गार्ड से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। इजाजत है। आपने कहा कि आपने साक्षी और जूही की चीखें सुनी थी, लेकिन जब आप मौके पर पहुंचे तो आपने क्या देखा? जब मैंने रिया की चीखें सुनी तो मैं दौड़कर कमरे में गया और वहां पर मैंने देखा यह सत्यजीत रिया का गला दबा रहा था और साक्षी और जूही उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। यानी आपके पहुंचने के बाद में आरोपी ने रिया को छोड़ दिया? नहीं, मैंने खुद रिया को छुड़ाया, वरना ये तो उसे मार ही डालता। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, ये आदमी जो कटघरे में शांत खड़ा दिख रहा है, असल में ये बेहद हिंसक और सनकी प्रवृत्ति का है। जब ये स्कूल में था तो इसने अपने क्लासमेट को इतना मारा कि उसका सर फट गया। और एक मामला, इसने अपने पड़ोसी को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये सरासर बेबुनियाद और झूठे आरोप हैं। ऑब्जेक्शन नोट किया गया। प्रोसिक्यूटर, आप सबूत के साथ आगे बढ़िए। जज साहब, मेरा बेटा गुनहगार नहीं हो सकता। वो तो किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता साहब। आपको जो कुछ कहना है कटघरे में रात रखिए। आरोपी से आपका क्या रिश्ता है? कि उसकी माँ हूं। जो मैं सवाल पूछूं उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दीजिएगा।
क्या ये सच है कि इसने अपने पड़ोसी को इतना मारा था कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था? अरे मेरे बेटे के साथ उसने क्या हाँ, हाँ, हाँ सर। माय लॉर्ड, इसने अपने पड़ोसी को इतनी बेरहमी से मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने इसकी मां को गाली दी थी। अगर मैं कहूं ये बुढ़िया पागल है, जाहिल है, तो क्या ये मुझे भी मारने दौड़ पड़ेगा? सच कहूं माय लॉर्ड, मुझे तो लगता है कि इसकी परवरिश ही गलत हुई है और इसकी मां ने इसे इंसान बनाना सिखाया ही नहीं। वैसे भी औरत खुद मुझे पागल लगती है। साले, तूने मेरी माँ को गाली दी, मारूंगा तुझे। मेरी माँ को गाली दी, मारूंगा इसे, मैं मार दूंगा। माँ को गाली दी, मेरी माँ को गाली दी, मार दूंगा इसे। ऑर्डर ऑर्डर, इसने मेरी माँ को गाली दी, इसने मेरी माँ को गाली। माँ जी, अब सत्यजीत कैसा है? डॉक्टर कह रहे हैं कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन मैडम, मेरा बेटा ऐसा नहीं था। ऐसा मतलब? मेरा बेटा बचपन से बहुत सीधा था। उन्होंने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। लेकिन जब से उसने मेरे साथ हुए जुल्म देखे, वो बदलता चला गया। उसके पिता रोज शराब पीकर उनके सामने मुझे बहुत डांटते थे, उनके सामने मारते थे, गालियां लाते। वो बेटा रोज देखता था, मैं रोती थी, वो कोने में चुपचाप खड़ा देखता था। शायद उसी दिन वो अंदर से कुछ टूट गया है मैडम, टूट गया। बेटा, क्या हो गया तुझे? क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ मेरा प्यारा बच्चा? भगवान उसे जल्दी ठीक करा दे। माँ, मैं यही हूँ बेटा, मैं बिल्कुल तेरे पास हूँ बेटा।
मैम, आप, मैं यहाँ कैसे आ गया? अदालत में क्या हुआ? क्या केस खत्म हो गया? क्या मुझे सजा हो गई? बताओ ना मैम। माँ, हाँ बेटा। क्या मुझे सजा हो गई? नहीं बेटा, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम शांत रहो सत्यजीत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी आराम करो, एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट। आराम करो। एज पर माई स्टडी, आपके क्लाइंट को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। सॉरी, व्हाट इज दिस? जिसे हम आम भाषा में स्प्लिट पर्सनैलिटी कहते हैं। जब वो सामान्य रहता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता। ओह माय गॉड। जब वो सामान्य रहता है वही शांत, डरपोक, मासूम लड़का है। लेकिन जब उससे अत्यधिक गुस्सा आता है या कोई ट्रिगर मिलता है तो उसका दूसरा व्यक्तित्व सक्रिय हो जाता है और उस अवस्था में किए गए काम उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहते। तो उस दिन जो कोर्ट में हुआ वो? जी, जो कोर्ट में हुआ वो कोई ड्रामा नहीं था, वो वही उसका दूसरा व्यक्तित्व था, एक अनियंत्रित आक्रामक प्रतिक्रिया। और ये कोई ड्रामा नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है। ओह माय गॉड, इट्स रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यस। अब ये केस सिर्फ कानून का नहीं रहा, ये मानव मन का केस बन चुका है। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, आज इस अदालत में यह तय हो जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या। इनफैक्ट मेरे पास कुछ ऐसे सबूत आ चुके हैं जो कि इस केस की पूरी तस्वीर बदल देंगी। लेकिन उससे पहले मैं इन तीनों लड़कियों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। तुम तीनों ने इस अदालत में बयान दिया है कि सत्यजीत ने तुम पर जबरदस्ती करने की कोशिश की और तुम्हें जान से मारने की धमकी दी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आज भी तुम अपने उस बयान पर कायम हो? माय लॉर्ड, ये सब अदालत में पहले ही साबित हो चुका है। डिफेंस माय लॉर्ड, जो साबित हुआ वो आधा सच है, पूरा सच तो आज भी तीनों खुद बताएंगे। तुमने इस अदालत में पूरी सच्चाई नहीं बताई। अभी भी वक्त है, बता दो आखिर क्या हुआ था उस रात। एंड आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर, अगर तुम खुद नहीं बताओगी तो मुझे वो सबूत पेश करने पड़ेंगे जो मुझे होटल के सीसीटीवी फुटेज से मिले हैं। जज साहब, मैं अदालत से अनुमति चाहती हूँ कि ये सीसीटीवी फुटेज लाइव दिखाया जाए ताकि सिर्फ ये अदालत बल्कि पूरी दुनिया देखे कि आखिर सच क्या है। नहीं,
मत चलाइए, हम सब सच बता देंगे। सच बता देंगे प्लीज। माय लॉर्ड, इन्हें गवाही देने की कोई जरूरत नहीं है, ये मानसिक दबाव। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अदालत में गवाह को बोलने से नहीं रोकेगी, इन्हें बोलने दीजिए। माय लॉर्ड, सच तो ये है कि हमने अदालत से झूठ बोला था।
मैम रिया मैम का पार्सल है। हाँ मैं ही रिया हूँ। ओह ओके। इतने लेट क्यों हो तुम? कितने अनप्रोफेशनल होते हो ना तुम। सॉरी मैम, वो ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया होगा, सॉरी। और फोन पे ओटीपी आया होगा आप, और थोड़ा जल्दी कर दो, मुझे कहीं और पार्सल देने जाना है। अरे रिया कितना टाइम लगा रही है, चल ना डांस करे। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा फोन आ रहा है, 1 मिनट में आया। हेलो। पार्टी कितनी बोर है, चलो इसके मजे लेते हैं। हाँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा सर। हाँ ओके ओके। मैम ओटीपी दे दीजिए, आ गया होगा। 152। ओके मैम, पेमेंट कैश या ऑनलाइन? ऑनलाइन। वैसे सॉरी मैंने तुम्हें अनप्रोफेशनल कहा। कोई बात नहीं मैम, ये तो हमारा रोज का है। थक गए हो क्या ना तुम? पानी पियोगे? ओके मैम। आ रहे तुम लोग? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अंदर आ जाओ ना, थक गए रहोगे आप। Come closer. Come closer.
क्या कर रही हो? मैं ये सब नहीं करता। वे पी लो, जिंदगी में इतना मजा नहीं आया होगा। दिन के 400-500 कमाने वाला कहाँ से पिएगा ये सब? अरे गरीब इंसान, 3 लड़कियां मिली है, मजा कर ले। गरीब नहीं, ये तो अनपढ़ जाहिल लगता है। हाँ, इसके तो माँ बाप भी जाहिल भिखारी ही होंगे। तूने मेरी माँ को भिखारी कहा? मेरी माँ को गाली दी? मार दूंगा इससे अभी। माँ को गाली देती है? बचाओ 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 बचाओ, छोड़ो उसे, ये छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो तुम? बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मार दूंगा इससे अभी। माँ को गाली देती है? क्या कर रहा है? छोड़ दे, अरे छोड़ दे, छोड़। रिया तुम ठीक हो? ठीक हो ना तुम? माय लॉर्ड, सच्चाई अदालत के सामने है। इन तीनों ने सत्यजीत को हैरेस किया, उसे जहरीला ड्रग्स पिलाया एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, अपने गुनाह छुपाने के लिए उस पर झूठे आरोप लगाए। माय लॉर्ड, आई जस्ट वांट टू मेंशन वन इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे पास तो कोई सीसीटीवी फुटेज था ही नहीं। ये तो सच्चाई सामने लाने का एक तरीका था। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम सत्यजीत पर लगाए गए सभी आरोप झूठे एवं बेबुनियाद। लिहाजा यह अदालत मुलजिम सत्यजीत को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी करती है और विपक्ष को धारा 211, धारा 248, धारा 354 और धारा 328 के तहत दोषी करार पाते हुए विपक्ष को 10 लाख रुपए का जुर्माना एवं 6 महीने की कारावास की सजा सुनाती है और मिस्टर सत्यजीत को यह अधिकार देती है, अपने मानहानि के लिए कंपनसेशन क्लेम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदालत की कार्यवाही समाप्त की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
आपको थैंक यू सो मच। मैं अगर आप नहीं होती तो मैं बच नहीं पाता। इट्स ओके, ये तो मेरी ड्यूटी है। मैं एक्सक्यूज मी, जाओ। एक्सक्यूज मी, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मैडम, अरे प्लीज डोंट डू दिस। आपने हमारे बेटे को बचा लिया मैडम, बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। मैम, इट्स माय ड्यूटी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। बेटा आओ बेटा, आओ। बाबा ने कुछ नहीं किया था। अरे मुझे सब मैंने पता कुछ नहीं किया था। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ सब। बाबा ने कुछ नहीं किया था। अरे अरे मुझे सब पता है, मैं जानती हूँ बेटा। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं किया था। अरे सब ठीक हो जाएगा, अभी रोने का नहीं है। आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। अब सब ठीक हो जाएगा, पूरा संकट टल गया। हाँ बेटा, अभी रोने का नहीं। अच्छा बच्चा है मेरा। चलो, लेकिन जज साहब, मैं आपके सामने कुछ बोलना चाहती हूँ, इजाजत है? इजाजत है। आओ बेटा। आज तो मेरा बेटा बेगुनाह साबित हो गया है, लेकिन जो दिन उसने इल्जाम के साये में गुजारे हैं वो किसी सजा से कम नहीं थे। मेरी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, इंसाफ ऐसा हो कि फिर किसी और माँ का निर्दोष बेटा झूठ के बोझ तले ना दबे, क्योंकि बेटे पर लगा एक झूठा दाग सिर्फ उस पर नहीं, उसकी माँ की परवरिश पर भी सवाल बन जाता है। और एक बात जज साहब, हमेशा लड़के ही गलत नहीं होते, कभी कभी लड़कियां भी गलत हो सकती है। बस सही न्याय चाहिए था जो आपसे मिला। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जज साहब, बहुत शुक्रगुजार हूँ।